ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसने कई सारे ड्रैगन्स को अकेले ही ख़त्म कर दिया, और यही नहीं, वो किंगडम के 7 सेज में से एक है। और साथ ही साथ वो बहुत ही शाय है, यानी कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, ये बहुत नर्वस हो जाती है, इसलिए वो लोगों से दूर जंगल में रहती है अकेले ही। इसके बाद क्या होगा, हमें ये सब देखने के लिए इस वीडियो पर बने रहना होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें इंसानों और ड्रैगन के बीच लड़ाई दिखाते हैं। बेबे कहने लगता है कि किंगडम ऑफ रिडिल में काउंट कैरेबेक की टेरिटरी में कई सालों से ड्रैगन के हमले होते आ रहे हैं, और उन लोगों की हिस्ट्री है इन ड्रैगन्स के साथ लड़ना। जितने भी लोग उन ड्रैगन के ऊपर हमला कर रहे थे, वो लोग परेशान होते हैं कि उन लोगों का हमला काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ड्रैगन की चमड़ी बहुत ही मजबूत होते हैं। उसी दौरान एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाते हैं, और उस ड्रैगन के आने के बाद उन लोगों को देखकर लगता है कि वो लोग हार मान चुके थे। और उस समय कहने लगता है कि ये ड्रैगन पूरे हिस्ट्री में बस 2 ही बार आया है, और जब भी वो आया है कई सारे शहर तबाह हो चुके हैं। उसी समय हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम है इजेबेल। उसे एक सर्वेंट कहती है कि आपको यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो कहती है कि मेरे पिता और अंकल बापे लड़ रहा है, अगर मैं वहाँ से भाग गया तो ये माफ़ी के लायक नहीं होगा। मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ ही मरना पसंद करूँगा, भागने से अच्छा है। तो इसके बाद हमें एक जादूगरनी को आता हुआ दिखाते हैं। आप लोग ज़रा बताओ ये जादूगरनी कौन होने वाला है। इसके बाद हमें अगले सीन में ले जाते हैं। वहाँ पे एक घर पे एक लड़की अपने डेस्क पर सोता हुआ दिखाती है। उसी दौरान ही बाहर से कोई उसे पुकारती है और कहती है कि मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मोनिका है, और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। मोनिका दरवाज़ा खोल लेती है और उसे अंदर आने के लिए बोलती है। अब बोल सोती लड़की अंदर आकर खाना रखती है और कहती है कि यह सारी किताबें आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो क्या मैं फेंक दूँ। मोनिका कहती है कि नहीं, ये सब ज़रूरी है, और उसके कहने के अंदर से ही लग रहा है कि वो थोड़ा सा शर्मीली है। असल में थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही शर्मीली है। इसके बाद वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि 3 महीने पहले ईस्ट में कई सारे ड्रैगन्स ने हमला कर दिया, और वहाँ पे उन ड्रैगन्स का लीडर ब्लैक ड्रैगन वर्गन भी वहाँ पे आया था। और उसी समय किंगडम के 7 सेज में से एक को वहाँ पे भेजा गया, और वो सबसे यंगेस्ट थे। उसी ने सभी को अकेले ही ख़त्म कर दिया, और सबसे ज़रूरी बात, उसका नाम साइलेंट विच है। और वो ये बातें उससे कह रही है जो कि खुद साइलेंट विच है, और उस लड़की को पता ही नहीं। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि वो साइलेंट विच बिना इंकेंटेशन के ही मैजिक परफॉर्म कर सकती है। कुछ समय बाद मोनिका उसे कुछ पैसे दे देती है खाना लाने के लिए, और वो लड़की कहने लगता है कि आप असल में करते क्या हो। मोनिका कहती है मैथमेटिक्स। वो कहती है कि शायद वो भी मैथ्स का ही एक्सपर्ट है जो आपका पता पूछ रहा था, और मैंने उसको आपका पता दे दिया। ये बात सुनकर मोनिका कांपने लगती है। उसी दौरान उसे कोई पीछे से पुकारते हैं। मोनिका उसे देखते ही दरवाज़ा बंद कर देती है, पर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम लुइस है, और वो भी 7 सेज में से ही एक है। इसके बाद वो घर के अंदर रहते हैं, उसके साथ भी एक कोई होती है। और इसी दौरान बैकग्राउंड में कहने लगते हैं कि किंगडम में उसके अलावा और कोई भी बिना इंकेंटेशन के मैजिक नहीं कर सकता, वो अकेले ही एक जीनियस है। और इसके पीछे का कारण कहने लगती है, वो जब स्ट्रेंजर से मिलती है वो उन लोगों से बात ही नहीं कर पाती, और बहुत ही शाय होते हैं, उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती, और वर्स्ट के सिनेरियो में वो तो उल्टी भी कर लेती है। जब एग्जामिनर के सामने उसे जादू परफॉर्म करना होता है, वो कर ही नहीं पाती, वो इतना नर्वस रहती है। इसी वजह से वो बिना आवाज़ के ही जादू करने की टेक्निक निकालती है, और वो अकेली है जो ये काम कर सकती है। इसके बाद ही वो अपने टैलेंट को बाहर ला पाती है, और सभी उसके टैलेंट को पहचानते भी है। इसी दौरान ही वो आगे बढ़ते रहते हैं, और एक दिन वो सभी सेज में से एक बन जाते हैं, और उसकी बिना इंकेंटेशन वाले स्पेल के वजह से इसका नाम साइलेंट विच पड़ा। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट के समय को दिखाया जाता है, जहाँ पे लुइस मिलर से मिलने के लिए आती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक बैरियर मेज है। वो बात करे उससे पहले वो रेन को कहती है कि जो इसके पीछे खड़ी है, चारों ओर बैरियर बने थे ताकि उन लोगों की बात कोई नहीं सुन पाए, और रेन एक हाई स्पिरिट है। इसके बाद लुइस कहने लगता है कि वो अभी सेकंड प्रिंस का बॉडीगार्ड है राजा के कहने पर। मोनिका कहती है कि पर आप तो फर्स्ट प्रिंस के फ्रैक्शन में थे ना। हाँ, पर राजा के कहने पर मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि ये ऑर्डर थे और मैं राजा को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता था। सेकंड प्रिंस को बिना जाने मैं तो ना तो नहीं कर सकता। सेकंड प्रिंस अभी यानी कि फेलिक्स सेरेंडिया एकेडमी में है, वो एक बोर्डिंग स्कूल है। और वो कहने लगता है कि मैं एकेडमी में तो आसानी से घुस सकता हूँ, पर मेरे गुड लुक्स और रेपुटेशन की वजह से मैं अंदर का वाले काम नहीं कर सकता। और इसके बातों से लगता है कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि ड्यूक क्लॉकफोर्ड सेकंड प्रिंस का बॉडी बड़ा सपोर्टर है, और उसका एकेडमी में अच्छा खासा पहचान है, तभी मैंने ये डिवाइस बनाया है। इस डिवाइस के मदद से किसी को ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ डेंजर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। मोनिका ने इसे पहले नज़र में पहचान चुका था। लुइस कहते हैं कि मैंने इसे बड़े ही ध्यान से बनाया है, और इसको जोड़ी में बनाया। एक मैंने प्रिंस फेलिक्स को दिया, और एक मेरे पास है। मुझे उन लोगों ने प्रिंस को मॉनिटर करने के लिए इजाज़त दे दिया है। मोनिका कहने लगता है कि यह जासूसी करना नहीं है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे जिसको प्रोटेक्ट करना है बस उसका मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, और ये नेचुरल है। और ये आइटम देने की दूसरे दिन ही टूट चुका था, और जब मैं प्रिंस के पास पहुंचा वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, ये बस एक्सीडेंटली टूट गया था।
पर लुइस समझ जाता है कि माजरा कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ खतरा था और वो ये भी कहने लगता है इस आइटम को बनाने के लिए उसे तो अपने बीवी से भी कई दिन दूर रहना पड़ा। और इसके बाद लुइस मोनिका को कहते हैं अब तो तुम्हें समझ आया मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मोनिका जोर से सर हिलाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता। असल में वो कहना चाहता है कि मोनिका उसके जगह एकेडमी में एंटर करे क्योंकि उसे कोई नहीं पहचानता, उसके जैसे वो हाई सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, भले ही वो 7 सेंस में से एक है, उसे कोई नहीं पहचानता। इसी दौरान ही हमें पता चलता है कि वो लोग 2 साल पहले ही 7 सेंस बन चुका था और वो कहने लगता है कि तुम पिछले 2 सालों से सिर्फ पेपर वर्क करी हो और कुछ नहीं करी हो। मोनिका रोते हुए कहती है कि मैंने तो अभी अभी ड्रैगन्स को मारा। वो कहते हैं कि बस 10 ड्रैगन को, वो भी 3 महीने पहले। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास और भी काम है देखने के लिए, और तुम्हें ये रिक्वेस्ट मानना ही पड़ेगा एज ए फेलो मेज के रूप में। वो प्रेशर बनाते रहते हैं और हमें पता ही है मोनिका बहुत ही शाई है, वो आसानी से नर्वस हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। इसके बाद लुइस मोनिका को एक स्टोरी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि केरबक की टेरिटोरी पर एक लड़की हुआ करती थी जिसके पास कोई भी फैमिली नहीं थी, इसलिए केरबक काउंटेनिस ने उस लड़की को गोद लिया और बहुत ही प्यार करती थी। मोनिका कहती है कि ये तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। उसके बाद लुइस कहने लगता है कि जब काउंटेनिस मर चुकी थी तो उसकी असली बेटी ने उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया। मोनिका कहती है ये तो बहुत ही दुख भरी कहानी है। उसके बाद लुइस कहने लगता है यही रोल तुम्हें अब करना पड़ेगा। ये बात सुनकर मोनिका एकदम ही शॉक हो जाती है। असल में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये सब उसके साथ होने वाला है। लुइस कहने लगता है कि इतना घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस एक रोल है और तुम्हें तो पता ही है केरबक एक वो टेरिटरी है जिसको तुमने बचाया है ड्रैगन के हमलों की वजह से, और वो लोग इस बात को खुशी खुशी मान गए। अगला सीन में हमें लुइस मोनिका को अपने घर ले जाते हैं। भाभी उसकी बीबी रोजेली मोनिका को देखते ही उसे अपने साथ ले जाते हैं और नहला धुलाकर साफ कर देती है। उसके बाद हमें केरबक टेरिटरी की बेटी इजेबेल दिखती है। मैंने तो ये पहले ही कहा था, वो एक बुरी मास्टर बनने की एक्टिंग करने लगती है, पर वो मोनिका को दिल से शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उसने उन लोगों की जान बचाई थी। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि असल में एक ड्रैगन तो इजेबेल के ऊपर भी हमला करने आती है, पर मोनिका की वजह से वो नहीं कर पाती। मोनिका अपने स्पेल से उसे खत्म कर देते हैं और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोनिका बिना इनकंटेशन ही कई सारे ड्रैगन्स को एक ही साथ ही ख़त्म करने लग जाते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।